वेलकम बैक। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आज सोसाइटी में मेल और फीमेल बराबर हैं, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। आज लड़कियां हर फील्ड में लड़कों के बराबर हैं और कुछ में तो आगे भी हैं। पहले जो काम मेल डोमिनेटिंग माने जाते थे, आज फीमेल्स वहां पर भी आगे हैं। अगर मैं आपसे सुपर हीरोज बोलूं तो शायद आपके दिमाग में कोई फीमेल ना आए, लेकिन सुपर हीरो फील्ड में भी कई फीमेल सुपर हीरोज हैं। ओ सॉरी, सुपर हीरोइंस। इवन अवेंजर्स एंड गेम में भी एक सीन था जहां वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया। पर आज मैं इस वीडियो में मेल फीमेल इक्वालिटी की बात नहीं करने वाला। आज तो हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फीमेल सुपर हीरोज के बारे में। इस लिस्ट में मार्वल और डीसी दोनों के ही कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन हाँ, मैंने कॉस्मिक एंटिटीज को इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कि डेथ, नेमेसिस, इन्फिनिटी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी रैंकिंग को। रोग का रियल नेम एमा मैरी है। एमा के पास बहुत इंटरेस्टिंग पावर्स है। वो जिसको भी टच करती है उसकी मेमोरीज, फीलिंग्स और सबसे इंपॉर्टेंटली उसकी पावर्स उसे मिल जाती हैं। यानी वो जितने पावरफुल कैरेक्टर्स के कांटेक्ट में आएगी वो उतनी ही पावरफुल हो जाएगी। कॉमिक्स में एक दो बार वो कैप्टन मार्वल की पावर्स भी ले चुकी है। इसके अलावा वो लोगों को टच करके उनकी मेमोरीज इरेज कर सकती है या फिर उन्हें नई मेमोरीज दे सकती है। रोग हमें मूवीज में सबसे पहले एक्समैन में दिखी थी। मूवीज में ऐसा दिखाया गया है कि रोग अभी अपनी पावर्स को अच्छे से नहीं समझती, वो स्टेबल नहीं है और हमेशा उसे इविल म्यूटेंट से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अगर ऐसी स्टोरी लाइन नहीं होती तो रोग जरूर इस लिस्ट में ऊपर होती। स्टॉर्म, क्या आपका कभी मन नहीं करता कि आपके पास वेदर बदलने की पावर होती? ऐसी ही पावर स्टॉर्म के पास है। स्टॉर्म लाइटनिंग को तो कंट्रोल कर ही सकती है, पर सिर्फ उतना ही नहीं, वो पूरे वेदर को मैनिपुलेट कर सकती है। बचपन में स्टॉर्म के माता पिता को मार दिया जाता है, जिसके बाद वो एक जेब कतरी बन जाती है। अपनी लाइफ में अपनी इन पावर्स की वजह से उसे एक बार गॉडेस माना गया और लोगों ने उसकी पूजा की। आगे चल के वो प्रोफेसर एक्स से मिलती है और वो उसे एक्समैन ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। एक्समैन के अलावा वो अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर का भी हिस्सा रह चुकी है। स्टॉर्म आगे चल के हमारे तिचाला यानी ब्लैक पैंथर से शादी करती है और वकांडा की क्वीन भी बन जाती है। क्रिस्टल, अगर कोई मुझसे अंडररेटेड सुपर हीरोज का नाम पूछे तो मैं शायद क्रिस्टल का ही नाम लूंगा। इनजस्टिस टीवी सीरीज में भी बस इतना ही दिखाया कि वो विंड को कंट्रोल कर सकती है, बट रियलिटी में वो चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है। विंड, वाटर, फायर। इतना ही नहीं, वो अर्थ को मूव भी कर सकती है। सही सुना, एक पूरे प्लेनेट को। इसके जो एलिमेंट्स की मास्टरी है उसकी वजह से इसे हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इस कैरेक्टर को सब अंडर एस्टिमेट करते हैं, यहाँ तक कि लोग इसे इसकी पावर्स की वजह से नहीं जानते, इसलिए जानते हैं क्योंकि ये क्विकसिल्वर की लव इंटरेस्ट है। जीन फॉस्टर। जीन हमेशा से मार्वल कॉमिक का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुकी है, क्योंकि वो थॉर की लव इंटरेस्ट थी और उनका रिलेशनशिप वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। पर हाल ही में जब थॉर अनवर्दी हो गया, तब जीन सिर्फ जीन न रहकर फीमेल थॉर बन गई। उसने म्यूनिर को तो उठाया, पर ये उसके खुद के लिए उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसे कैंसर था और जब भी वो म्यूनिर को उठाती थी तब उसका कैंसर और बुरा हो जाता था। ये सब जानते हुए भी वो थॉर बनती रहती है। इससे हमें पता चलता है कि वो मेंटली और फिजिकली कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और हमें जीन थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाली है। तो चलो देखते हैं कि मूवी में क्या स्टोरी दिखाएंगे। शी हल्क। तुम सब शी हल्क को तो जानते ही होगे, इसके पास हल्क जैसी ही पावर्स हैं। शी हल्क का रियल नेम जेनिफर वॉल्टर्स है, जो कि एक लॉयर है। एक बार एक इंजरी के बाद उसे अपने कजन ब्रूस बैनर ने इमरजेंसी में ब्लड दिया। अब ब्रूस भैया के ब्लड में क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, इसलिए जेनिफर को भी हल्क जैसी ही पावर्स मिल जाती हैं। लेकिन जब जेनिफर शी हल्क में बदलती है तो उसकी इंटेलिजेंस पहले जैसी ही रहती है। ऐसा हल्क के साथ नहीं हो पाता। शी हल्क कई सुपर हीरो टीम्स का हिस्सा रह चुकी है, जैसे अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, डिफेंडर्स, फैंटास्टिक फोर्स और शील्ड। जीन ग्रे कॉमिक्स के इतिहास में बनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। अगर मैं फ्यूनिक्स फोर्स की बात ना भी करूं तब भी वो बहुत पावरफुल है। अगर वो अपनी पावर्स को दबा के ना रखे तो वो प्रोफेसर एक्स से भी आगे निकल जाएगी। जीन ग्रे के पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर है। किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है। वो किसी के भी थॉट्स रीड कर सकती है, किसी की भी मेमोरीज देख सकती है, नई मेमोरीज प्लांट कर सकती है। उसको धोखा देने की कोई सोच भी नहीं सकता। वो लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर सकती है। इतना मान लो कि टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी से रिलेटेड वो हर चीज कर सकती है। बट आप लोगों ने मूवीज में तो देखा ही होगा कि कैसे वो अपनी पावर्स को अभी सीख ही रही है। वो अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती और फिनिक्स फोर्स मिलने के बाद तो भूल ही जाओ, इसलिए वो यहाँ है। अमेरिका चेवेज। हो सकता है आप में से बहुत लोग इस कैरेक्टर को ना जानते हो। अमेरिका चेवेज ये एक नई कैरेक्टर है। इसे मिस अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। ये एक LGBTQ कैरेक्टर है, इसलिए मैं कंफ्यूज था कि इसे रैंकिंग में रखूं या नहीं, बट अंत में मैंने इसे रख ही लिया। इसके पास सभी कॉमन सुपर हीरोज पावर्स तो हैं ही, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, स्टार ब्लास्ट। बट इसकी सबसे इंटरेस्टिंग पावर है इंटर रियलिटी टेलीपोर्टेशन। ये मार्वल के एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो सकती है और तो और ये अपने साथ किसी और को भी ले जा सकती है। इसके चलते ये अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग इवेंट्स का पार्ट रह चुकी है और तो और ये अलग अलग सुपर हीरो टीम्स का भी हिस्सा रह चुकी है, जैसे अवेंजर्स, अल्टीमेट अवेंजर्स और भी बहुत सारी। कैप्टन मार्वल को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। देखो, जज मत करना, पर मुझे कैप्टन मार्वल उतनी पसंद नहीं। इसका एक रीजन उसका एटीट्यूड है।
पर मैं कभी इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि वो कितनी पावरफुल है। सिविल वॉर 2 में उसने एक ब्लो में आयरन मैन के आर्मर को तोड़ दिया और टोनी स्टार्क को कोमा में भेज दिया। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, स्टैमिना, एनर्जी प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सब उसके कुछ पावर्स हैं। उसकी पावर्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसने एक बार अकेले गैलेक्टस को रोक के रखा था जब तक बाकी की टीम बैठ के प्लान बना रही थी। सुपर गर्ल, अब जरा सोचो, सुपरमैन जो कि मोस्ट प्रोबेबली सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, उसकी फीमेल वर्जन कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। सुपर गर्ल सुपरमैन की कजन है, उसके पास लगभग वो सभी पावर्स हैं जो कि सुपरमैन के पास है। अब टीवी सीरीज में तो उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस सुपरमैन को हरा दिया है, बट कॉमिक्स में ओह इतनी पावर की मैं क्या बताऊं। एक मिनट, क्या कहा मैंने? उसने सुपरमैन को हरा दिया था। वैसे पहली बार था जब उसने सुपरमैन को हराया, फिर भी काफी बड़ी बात है। कॉमिक्स में उसने अर्थक्वेक को सीटी मार के शांत कर रखा है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल है, पर उसने किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी सुपर स्क्रीम। जियान से भी बुरा है ये, बहुत बुरा। तो क्या अब तुम लोग तैयार हो नंबर 1 के लिए? नंबर 1 पे है वंडर वुमन एंड स्कारलेट विच। अब तुम सोच रहे होगे कि सही खेल गया, पर मैं क्या करूं, चूज ही नहीं कर पाया। वंडर वुमन ज्यूस की बेटी है जो कि एक भगवान है। इसके अलावा थेमस कायरा की प्रिंसेस है। अगर बात वंडर वुमन की हो तो उसके साथ आती है पूरे अमेज़ोनियंस की आर्मी। उन्हें साइड भी रख दें तो डायना के पास लाशो ऑफ ट्रुथ है, जिससे वो किसी से भी सच निकलवा सकती है। उसके पास ब्रेसलेट्स हैं जिनके बजने के बाद दुश्मन भी बच जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स की बात करूं तो वंडर वुमन ने एक बार मजाक में एक पंच मारा और सुपर गर्ल की नाक टूट गई। बैटमैन जिसके पास सुपरमैन की पावर्स थी, अब ये मत पूछना है कांड कैसे हुआ, बट स्टिल वंडर वुमन ने उसे ऐसा पंच मारा कि वो अर्थ के ऑर्बिट से सीधे चांद पे जाके गिरा। उसने सन को लाशो ऑफ ट्रुथ में जकड़ कर खींचा। बता दो सन का वजन 3,30,000 अर्थ जितना है। स्कारलेट विच को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। स्कारलेट विच कॉमिक्स में मैग्नीटो की बेटी है और वहाँ वो एक म्यूटेंट है। एमसीयू में ऐसा नहीं दिखा, पर देखते हैं आगे क्या होता है। वांडा के पास कई पावर्स हैं, जैसे मैजिकल एबिलिटीज, रियलिटी रैपिंग, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्कारलेट विच की पावर समझाने के लिए एक फीट ही काफी है। उसने हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन में तंग आके बस 3 शब्द कहे, नो मोर म्यूटेंट्स, और पूरी दुनिया के 90% म्यूटेंट्स गायब हो गए। इस दिन को कॉमिक्स में MD के नाम से जाना जाता है। मैं तो स्कारलेट विच से दूर ही रहना चाहूंगा, हमें शायद उसकी ये पावर्स वांडा विजन में भी दिखे। तो देखो, ये जो लिस्ट थी वो मेरा एक ओपिनियन था और मेरा कॉमिक्स और मूवीज का एक्सपीरियंस, पर हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, तो नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। और अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी भेजना, उन्हें भी तो पता चले कि फीमेल्स मेल से कुछ कम नहीं है। तो बस दोस्तों, आज को बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। You okay?